listening to Lifestyle Rips podcast with me, Jatin. वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ स्टिल रिप्स पॉडकास्ट। और ये एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है सीनियर एडिटर रॉबिन कलसी। तो रॉबिन भाजी कैसे हो आप? पहले बता दो, फिर आपका थोड़ा इंट्रो उसके बाद करते हैं। पहले बताओ कैसा चल रहा है ब्रो। पहली बात तो घर में स्वागत है आपका। थैंक यू। हम हैं लुधियाना की प्राइम लोकेशन में रॉबिन भाजी के घर। और काफी देर से हमारा डिले था, ये फाइनली आज हो भी गया। काफी डिले हो गया, पर ये पॉडकास्ट की लेगेसी ऐसी है, ये जब तक डिले नहीं होता ना तब तक बनता नहीं है और मजा भी नहीं आता। मजा भी नहीं आता। तो जैसे मैं पिछले एपिसोड में ये बोला था कि डेडलाइन के तो बादशाह हम, तो जब तक डेडलाइन नहीं आएगी ना तब तक कुछ नहीं होता। और यार 10 दिन बाद वीडियो देनी है, 9वें दिन शुरू करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट कैसे किया और क्या करते हो आप, और लुधियाना कैसे, और आगे के प्लान सब कुछ एक बार में बता दो, फिर वहां से हम शुरू करते हैं। सारा कुछ एक बारी में कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड तो है नहीं इस फील्ड से कोई भी। ठीक है। बाय द वे जिस फील्ड की हम बात कर रहे हैं वो है वीडियो एडिटिंग, फिल्म मेकिंग और उससे सिनेमेटोग्राफी, कंटेंट क्रिएशन। हाँ, तो वही लाइक अगर देखा जाए तो पढ़ाई से तो हम इंजीनियर हैं। हाँ जी। उसके बाद पता लग जाता है ना, इंजीनियरिंग के बाद पता लग जाता है क्या करना है। इंजीनियरिंग के बाद ये पता लग जाता है कि कुछ भी करना है, इंजीनियरिंग नहीं करनी। अभी मेरा भाई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है उसने, तो स्टार्टिंग में उसको समझ नहीं आ रहा था 12th के बाद कि क्या करना चाहिए, कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग भी करनी है कि नहीं करनी। तो मैंने तो ये बोला कि इंजीनियरिंग कर लो, फिर सब समझ आ जाता है। मतलब लाइक मेरे अभी कल परसों हम सारे मेरे जो कॉलेज वाले फ्रेंड सर्कल थे ना, तो बैठे हुए थे, एक फ्रेंड की शादी थी, तो वही हमने ये चीज़ देखी कि जितने मेरे लाइक आज तक कॉन्टेक्ट में बनते हैं ना, उसमें से सिर्फ एक इंजीनियर है आज की डेट में, बाकी सारे कुछ और कर रहे हैं। बाकी सारे कॉमेडियन हैं। सच में यही होता है, 80% कॉमेडियंस आर इंजीनियर्स। यस एंड 100% इंजीनियर आर कॉमेडियंस। हाँ जी। तो बाकी ये चीज़ जो मैंने शुरू करी, ये वही शौक में। अच्छा, शौक में शुरू करी। फिर आप मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने स्टार्ट तो कर लिया, फिर उसके बाद जो एक वो होता है ना, एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि आप सबसे ज़्यादा इवॉल्व हुए हो अपनी फील्ड में, वो कौन सा मोमेंट था? या ऐसा कोई आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, कोई ऐसा मोमेंट, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसने आपकी हेल्प करी हो इन इवॉल्विंग एज अ वीडियो एडिटर? यार पर्सन तो सच में तो बहुत सारे हैं। मतलब अगर नाम भी लेना शुरू कर दो ना तो भी कोई बंदे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी बंदा हो यार, चाहे तुम लोग भी हो, ठीक है, चाहे जो मेरे से पहले काम करते थे, वो बंदे जो पहले वीडियो शूट करते थे जब मैं छोटा होते थे, जब गाने सुनते होते थे खुद, तो सारे कहीं ना कहीं तो मोटिवेट तो करके गए हैं, कुछ ना कुछ तो सिखा के गए हैं। लेकिन ये एक बंदा है जो सबसे ज़्यादा अगर है तो वो है अवनीश सिद्धू। Okay. क्योंकि मेरे अभी भी याद है, तो इसने ना कैमरा लिया था, तो मेरे को कॉल आया कि ऐसे ना हमारे कोई फ्रेंड सर्कल में एक था दोस्त, तो उसने गाना किया था, उसकी वीडियो करनी थी। तो मेरे को कॉल आया कि ऐसे करके हमने शूट करना है भी, अगर तो अवेलेबल है तो आ जाओ। तो संडे का दिन स्टूडेंट लाइफ फ्री, तो मैं चले गए, हमने शूट किया। तो उस दिन थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। मैं ये चीज़ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ताकि मैं एक बेस सेट करना चाह रहा हूँ, जिससे मतलब इस चीज़ से वो एस्टैब्लिश होगा जो हम आगे, जो हमारा मेन मुद्दा है इस पॉडकास्ट पे बात करने का, कि जैसे मैं हूँ तो मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ मोस्टली अपने लिए। मेरा मेजॉरिटी कंटेंट होता है जो मैं खुद बना रहा हूँ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, तो मैं कमर्शियल साइड उतनी नहीं करता। बट ऑन दी अदर हैंड आप मोस्टली काम अपना कमर्शियल करते हो, तो एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव है जो हम आज प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ये चीज़ एस्टैब्लिश कर रहा था कि आपने कैसे स्टार्ट किया और कहाँ से वो इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ, क्योंकि जो पहले 2-3 साल होते हैं ना, वो इंसान को बनाते किसी भी फील्ड में, तो उससे पता लग जाता है कि जो वो इवेंचुअली बना है वो कैसे बना है। मतलब अभी शायद आपकी बातों से ऑडियंस को ये ना समझ आए कि आपने कितना काम कर लिया है, जैसे कि आप पंजाबी इंडस्ट्री में तो आपने बहुत ही काम किया हुआ है, मतलब वेरी अंडररेटेड मैं तो ये बोलूँगा। बट वो शायद इससे पता ना चले, पर मैं यही एस्टैब्लिश करना चाह रहा था ताकि हम फिर उससे आगे आपसे बात कर पाए इस बारे में। यार कीड़ा था मेरे अंदर, मेरे को तो ऐसा लगता है मतलब अभी भी है कि
मैंने लाइक हम जब फेस्टिवल शूट करते होते हैं, ठीक है, यू नो डैट, तुम मेरे साथ ही रहे हो, तो उस टाइम पे मैंने 45 घंटे काम किया हुआ है लगातार। आई शुड लाइक मैंने उठना, शूट सारा सेटअप करके, जैसे कौन सा बंदा क्या कर रहा है, रात को डेटा कॉपी करके, एडिट तैयार करके सेम डे, ठीक है, फिर अगले दिन अपलोड, उस पर उनको भेजना, करेक्शन करवानी जो भी चीज़ें हैं, देन नेक्स्ट डे शूट, फिर सारे वॉलंटियर्स को अगर लाइक इसकी अगर पेमेंट पेंडिंग है वो करनी, या उनके सर्टिफिकेट्स देके फिर जाके सोना, सारा डेटा अपने पास रख के। तो उसमें भी ना कभी मेरे को ये नहीं लगा कि मैं थक गया या मैंने बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मेरे को मज़ा आता था उस काम में, क्योंकि करना है तो करना है। तो खुद से चूज किया ना, ये खुद से चूज किया, नो कंप्लेंट्स। हाँ, और सेकंड थिंग वो थी कि जब इंजीनियरिंग कर रहा था मैं, तो मेरे दिमाग में यही था कि द डे मेरी इंजीनियरिंग खत्म होएगी, लास्ट सेमेस्टर का लास्ट लाइक एग्जाम हो गया, तो मैंने नेक्स्ट डे घर से पैसे नहीं लेने, लाइक मेरे दिमाग में ये चीज़ सेट थी। तो वो चीज़ करते करते वो क्या हुआ कि जब 8th सेमेस्टर में हमारी इंटर्नशिप होती है बीटेक में, तो उसमें आपने किसी न किसी कंपनी के साथ जाके काम करना होता है। वहाँ पे मेरे को जॉब मिल चुकी थी। अच्छा, तो तुम्हें पता है EYP क्रिएशंस, वाओ, शाउट आउट, यस निखिल पाजी, यस। तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी पहले 2 महीने जून जुलाई में। हाँ जी। तो क्योंकि वो फ्री होता है टाइम, जहाँ पे लाइक वो मैं वहाँ पे देख रहा था कि मेरे साथ वाले वो घूमने गए हुए हैं, कोई पहाड़ों पे गया है, कोई गोवा गया हुआ है, और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जब वो बाद में जब मैं अर्न कर रहा था उस टाइम पे, लाइक मैं जॉब मिल गई थी मेरे को उस टाइम पे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरफेयर, बट जैसे आपने EYP की बात करी, ये मैं ऑन एयर बोलना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि जब EYP का स्टार्ट भी था, या हमारा भी इस फील्ड में स्टार्टिंग थी, तो EYP ने बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करी है। तो मतलब मेरे को उस टाइम पे कोई नहीं था चंडीगढ़ में ऐसा, पर शायद वो उस टाइम पे वो इवेंट्स ना होते, वो मैनेजमेंट ना होती, तो हमें भी शायद ना पता लगता कि हमारा वो क्या रास्ता है। तो शाउट आउट। तो वहीं पे जाके मेरा इंटरेस्ट एक्चुअली वीडियो एडिटिंग में वहाँ पे जाके बना है। सो आई वेंट देयर एज ए लाइक, जब मैंने इंटर्नशिप करी ना जून जुलाई के 2 महीने में, सो आई वेंट देयर एज ए लाइक इंटर्न ग्राफिक डिजाइनर। अच्छा। तो क्योंकि फोटोशॉप मेरे को थोड़ा बहुत आता था अपने जैसे, लाइक जितना मैंने अपनी फोटोज एडिट करनी है, स्टार्ट वहीं से होता है, ग्राफिक डिजाइनर से स्टार्ट होता है, मेरा भी वहीं से हुआ है। तो वहाँ पे जाके मैंने लाइक फर्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे लाइक प्रीमियर प्रो कैसे दिखता है। अच्छा। घर पे सिस्टम थे ही नहीं वो जिसपे तुम इतने हैवी सॉफ्टवेयर रन कर लो। सही, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मैंने देखा, फिर जब मेरा 7th सेमेस्टर शुरू हुआ, तब मैंने ये चीज़ लाइक गूगल से, यूट्यूब से देख के पढ़नी शुरू करी। तो मेरा एक लाइक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे मेरे घर के पास ही, वहाँ पे सिस्टम होता था जहाँ पे प्रीमियर प्रो चलता था, लेकिन वो जो ओनर है ना उसके, वो भी मेरे बढ़िया दोस्त बन गए थे। मैंने वहाँ पे जाना सिर्फ उनके सिस्टम पे यूट्यूब से देख के सिर्फ चीज़ें सीखी हैं। तो 7th सेमेस्टर जब मैंने रोज़ शाम को कॉलेज से आके वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा लगाना, वो करके देन जब 8th मेरी जहाँ पे EYP में दोबारा मैं गया 8th सेमेस्टर में, तब जाके मेरा जो है प्रीमियर प्रो पे हाथ बैठना शुरू हुआ। धीरे 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 जब हमारा था, तब क्रॉसलेट था हमारा सबसे पहला टिकटेर। मेरे अभी भी याद है, दिलजीत दोसांझ वाज द हेडलाइनर एंड न्यूक्लियर वाज ऑन द फर्स्ट स्टेज, सेकंड सॉरी। तो वहाँ पे ना मेरे को इन्होंने ना एक की थी इंटीग्रेटेड वीडियो करी थी किसी ब्रांड के साथ और किसी आर्टिस्ट की। तो सारे बंदे, तुम्हें पता है 1 दिन पहले सारे बिजी होते हैं। तो वो वीडियो मेरे को बोला इन्होंने एडिट करने को। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो मैंने लाइक ऑफिशियली जो मैंने किया, और वो आज तक लाइक यूट्यूब पे पड़ा भी है। तो मेरे को ये है कि वो पहला प्रोजेक्ट जो कम चेंजेस के साथ रातों रात अप्रूव होके, और जो ब्रांड है उसने भी अप्रूव करके डन कर दिया। तो वहाँ से जब मैंने शुरू किया, देन टोटली आई चेंज टू लाइक आई वाज द फर्स्ट ऑफिशियल वीडियो एडिटर ऑफ EYP क्रिएशंस, मोहाली ब्रांच। बिग अचीवमेंट। देन सब पता ही है तुम्हें। फिर उसके बाद तो यस, एकदम म्यूजिक वीडियोस में पूरा एस्टैब्लिश हो गए। पर मेरे को अभी भी वही सेम क्वेश्चन है कि पहली वो वाली वीडियो आपकी जो आपने भी बताई, उससे लेकर अभी तक बीच की जो जर्नी है ना, उसके बारे में चाहे आप समराइज कर दो या थोड़ा सा बता दो कि वो एक जो एवोल्यूशन होता है ना, आप कमर्शियल एस्पेक्ट से बता दो कि कैसे वो इवॉल्व होता है बंदा, कि जो भी डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, जो भी मेंटली, जैसे आप कह रहे हो 45 आवर्स आप
देते थे अपने काम को, तो मेंटली कैसे अपने आप को कहते हैं ना कि मोटिवेटेड रखते थे, या फिर चलो काम तो ठीक है, टेक्निकल चीज़ें तो हमें पता है कि हमें पसंद है, हम कर लेंगे, बट जो डेडलाइंस का प्रेशर या फिर कलीग्स का प्रेशर या फिर ब्रांड का प्रेशर या फिर क्लाइंट का प्रेशर, ये सब चीज़ें कैसे आपने टैकल करी और कैसे आप इन चीज़ों से इवॉल्व हुए और यहाँ तक पहुँचे? 2 चीज़ें, एक तो मैंने बताया कि कीड़ा करने, दूसरा मेरे को पता है कि मेरे बिना कोई और है ही नहीं करने वाला, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने लाइक आई वाज द फर्स्ट वीडियो एडिटर और मेरे साथ कोई और बंदा था भी नहीं, तो जो काम आना है वो मैंने ही करना है और मैंने खुद ही डेडलाइन अपनी सेट करनी है कि अगर मैं आज मेरे पास वीडियो है 2 करने वाली, तो मैंने कहा दोपहर से पहले 1 करनी है, शाम से पहले 1 करनी है। लेकिन जो मेरे को सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ ना वहाँ पे, वो ये था कि उन्होंने ना कभी मेरे को वो नहीं बोला, रिस्ट्रिक्शन में नहीं डाला कि तुमने इतने से इतने काम करना। तो अगर मेरे को लगता था ना कि मेरा काम करने का मन नहीं है सुबह आके भी, ठीक है, तो मैं बैठा जैसे ही लाइक कभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, या फ़ोन चला रहा हूँ, लेकिन रात को अगर मैंने काम करना तो उन्होंने वो भी कभी नहीं मना किया, 11-12 बजे तक भी अगर मेरा, क्योंकि मेरे को वो चीज़ पता लग गई कि मेरा दिमाग जो मेरी क्रिएटिविटी है वो रात को निकल जाती है, क्योंकि एक तो शांति होती है, ठीक है, और बंदे ऑफिस में कम होते हैं, तो वो काम जब मैंने शुरू कर दिया तो निकला। फिर उसके बाद जब बंदा फीडबैक देता है तो सुनना कि हाँ भी उसको एक्चुअली प्रोडक्ट चाहिए कैसा। अगर मेरा प्रोडक्ट एज एन ऑडियंस मैं देख रहा हूँ और मेरे को नहीं पसंद आ रहा, तो ऑब्वियसली बात है कि किसी को भी नहीं पसंद आएगा। तो वो एज एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव देखना, और लाइक उसको टाइम लगता है काफी ज्यादा, क्योंकि हमें पता होता है कि यार यहाँ पे बीट आएगी, यहाँ पे हमने कट लगाया, यहाँ पे ट्रांजिशन लगाई। स्टार्टिंग में तो आपको लगता है इसको क्या पता है, क्या बोल रहा है ये वो, बट जब तक आप उधर जाके नहीं देखते ना उनके शूज में कि वो कैसे देख रहे हैं उस चीज को, तब तक शायद वो एक जो होता है ना कि बीच का रास्ता निकालना वो मिल नहीं पाता, फिर आप अपनी ईगो में ही रह जाते हो। और दूसरी चीज, जब किसी को वीडियो दिखा रहा होता हूँ मैं, तो ये मेरा एक ट्रिक लगा लो चाहे कुछ भी, लाइक मैं ना देखता हूँ बंदे का एक्सप्रेशन, तो वो वीडियो देख रहा है, मैं बंदे को नोटिस कर रहा हूँ कि हाँ भी वो उसका एक्सप्रेशन क्या है। अगर बंदे ने मान लो बीच में से माउस हिला के देख लिया कि वीडियो कितनी रह गई, इट मीन्स वो बोर हो चुका है। उसने फोन चला लिया तो वो बोर हो चुका है, इधर उधर देख रहा है तो लाइक वो वीडियो में कुछ है जो मिसिंग है। अगर वो पूरी वीडियो देख रहा है कि हाँ बाद में बता रहे कि हाँ ये चीज़ है, तो इट मीन्स हाँ भी आप काफी हद तक जो उसको चाहिए वो आप अचीव कर चुके हो। वो मैं हमेशा जब भी मैंने वीडियो दिखानी ना, अगर 4-5 बंदे बैठे तो मेरा होता है कि बीच बीच में ध्यान उधर भी जाता है कि क्या बोल। तो मतलब मेन इससे मैं यही समझ पा रहा हूँ कि जो आपकी मेन मोटिवेशन थी वो यही थी कि आपको सबसे पहले तो पसंद था ये था क्योंकि पसंद है इसलिए करना है, और ऊपर से आप लोगों के फीडबैक लेके उन पर वर्क करते थे, ना कि उनको ऐसे छोड़ देते कि चल ठीक है भाई इसको क्या पता है, या फिर वो एक क्या कहते हैं डिनाइल वाला एटीट्यूड कि नहीं यार तुझे क्या पता, तू तो करता नहीं ना, मैं ही करता हूँ तो वो चीज़ है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी आप जब बता रहे थे तो मेरे दिमाग में आया, जैसे कि अब आप EYP के साथ थे स्पीड रिकॉर्ड्स, तो ये मैं बहुत लोगों से पूछना चाहता हूँ, बट मेरे को लगता है कि आप उसके लिए मतलब इस क्वेश्चन के लिए एकदम परफेक्ट हो, जो आप परफेक्टली आंसर कर पाओगे इस चीज़ को। तो जैसे हम इस इंडस्ट्री में हैं और हम सेलिब्रिटीज से सराउंडेड है, मतलब आप, मैं नहीं, आप सेलिब्रिटीज से सराउंडेड हो, आप उनकी म्यूजिक वीडियोज भी करते हो, तो कई बार होता है कि जब हम नए उस इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हम कई बार स्ट्रक हो जाते हैं कि यार भाई सेलिब्रिटी है और उसके सामने एक सर्टन तरीके से बिहेव करना है, या फिर एक सर्टन क्या कहते हैं डेकोरम मेंटेन करना है, या कुछ भी, या फिर मैं उसके साथ सेल्फी खिंचा लूँ, या बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, या फिर कब मेरी फोटो हो जाए उसके साथ या कुछ हो जाए, तो वो चीज़ आप चाहते हो इन्वॉल्व होना। मतलब मेरे साथ तो ये हुआ है कि मेरी एक क्वालिटी कह लो या जो भी कह लो, मतलब मेरा ये तरीका है कि मैं स्ट्रक होता हूँ पर उसको अपने अंदर तक रखता हूँ, ये कंसिडर करते हुए कि मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मैं आर्टिस्ट को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये समझता हूँ कि हमने उनको वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया, तो हमें उस हिसाब का एक रिलेशन मेंटेन करना है जैसे हम एक क्लाइंट के साथ करते हैं वैसा। तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन रहता है और कभी भी उस जोन में नहीं जाता कि यार मेरे को जाकिर पाजी के साथ फोटो खिंचानी, वो चीज़ नहीं हो पाए। तो मैं आपके पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि क्योंकि हम तो चलो साल में एक बार देखते होंगे आर्टिस्ट को, पर आप तो जब EYP में थे आपके तो
शायद रोज ही कोई ना कोई आता होगा, तो उस चीज को कैसे कि उस मोड में ना जाऊं कि ओ भाई ये है आर्टिस्ट, और अपने काम पे फोकस रखूं। यार इसके ना 2-3 रीजन है। एक तो लाइक जैसे फोटो खिंचाना बेसिक हम चीज है, क्योंकि कोई आर्टिस्ट हो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है यार इसके साथ फोटो खिंचाना। तो भाई हमें पहली बात तो शर्म बहुत आती है क्या कर रहा है आर्टिस्ट पे जाके, पूरा ऑफिस बैठा है, फोटो करानी, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है। और अगर इवेंट्स पे देखें तो इवेंट्स में हमारे पास खुद के पास ही नहीं टाइम होता कि इवन आर्टिस्ट को परफॉर्म करते हुए भी देख लें। कई बार तो ऐसा होता है कि लाइक मेरे को साथ वाले से पूछना पड़ता है कि हाँ भी कौन से आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे, तो वो कहता है जो लाइक इससे पहले वो तो चला भी गया परफॉर्म करके आर्टिस्ट, तो इतना ज्यादा क्योंकि 2-3 जगह देखना होता है हमने कम से कम, तो वहाँ पे भी नहीं टाइम मिलता। थर्ड थिंग जो मेरा मानना ये है कि अगर कोई आर्टिस्ट होता है जो आप बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है, ठीक है, जैसे मैं रफ्तार भाई के साथ फोटो कराई थी, ठीक है, आई रिमेम्बर है, तो वो चाहे वो लाइक मेरा हिप हॉप के साथ थोड़ा सा प्यार ज्यादा है वो चीज, या आर्टिस्ट एज अ लाइक पर्सनल जो है ना एज अ पर्सन वो बहुत बढ़िया उनका जो वाइब है ना, तो वहाँ पे कराई वो भी उस टाइम पे जाके जब मेरे को है कि हाँ भी मैंने सारा कुछ मैनेज किया हुआ है, कि मेरे को कोई वो नहीं बोलेगा कि तुमने ये चीज किया। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज वर्क, कि अगर तुम चाहते हो यार कोई आर्टिस्ट तुम्हें बढ़िया लगता है तो अपना काम इतना बढ़िया करो ना कि कल को तुम वो आर्टिस्ट के साथ ही काम करो। एग्जैक्टली जाकिर बाजी की बात है सेम, कि भाई मैं पापा ने बोला था ना उनके कि मैं तो तुम्हें शाहरुख खान के साथ देखता हूँ, तो तुम क्यों वहां जाके फोटो के लिए आगे वाला, वो वही वाली बात है। मतलब वो ट्रू है, बट चलो सबका अलग अलग तरीका होता है। बट इस सेंस में मैं पूछना चाह रहा था जो कि मुझे बहुत सही लगा कि अगर आप एकदम डाइल्ड इन हो अपने काम में तो आपको इन चीजों से शायद फर्क ही नहीं पड़ेगा, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और इसमें मेरे को ये लगता है कि कहीं ना चाहे यही चीज है कि काम को प्रायोरिटी देना या काम पे फोकस करना की वजह से, कि जितने आर्टिस्ट के साथ में मिला हूं तो पर्सनली जानते हैं लाइक दे नो हू रॉबिन कल्सी इज, चाहे उनके साथ मेरी फोटो है नहीं है, लोगों को मैं जितना मर्जी बता दूं कि हाँ मैं इनसे मिला हूं, जिसने माना उसने माना, जिसने नहीं माना नहीं माना, उसको तो फोटो भी दिखा दो भाई तू तो फोटोशॉप किया हुआ है तुम तो एडिटर हो, तुम तो कर लोगे नाम से काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ जो वीडियो हो ना उसमें मेरा नाम हो, फोटो चाहे ना हो। सही। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो हमारा वीडियो एडिटिंग और इस इंडस्ट्री को लेके है, मतलब आप मैं आपसे एक बहुत ही क्या कहते हैं क्रक्स में पूछूंगा ये सवाल, एज अ कमर्शियल वीडियो एडिटर आपका जो क्लाइंट डीलिंग प्रोसेस है वो कैसा है? सबसे पहले तो वही है कि क्या कहते हैं उसको माउथ टू माउथ प्रमोशन। अगर मेरा काम बढ़िया है तो ऑब्वियसली बात है तुम आगे खुद तो करवाओगे प्लस रेकमेंड भी करोगे, ठीक है। दूसरी चीज की सोशल मीडिया, अभी जैसे हमारी बात हो रही थी तो तुम्हारा सबसे ज्यादा काम यू सेड कि यू आर गेटिंग वर्क थ्रू सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया को यूज बढ़िया तरीके से करेंगे तो वो कोई वो नहीं है कि टाइम वेस्टेज नहीं हो, ठीक है। अगर तुमने देखना ही सारा दिन मीम्स वगैरह शेयर करने वो कोई फायदा नहीं सही बात है। तो वो चीज़ से मेरी क्लाइंट डीलिंग होती है। प्लस मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई क्लाइंट आ रहा है काम करवा रहा है, तुम्हारी वाइब अगर उसके साथ बैठ गई ना कि क्लाइंट को पता है कि हाँ भी उसको क्या चाहिए, लाइक हाउ आई वर्क, और मेरे को पता है कि क्लाइंट ने या डायरेक्टर ने क्या विजन लेके ये वीडियो शूट किया, तो बहुत ईजी होता है काम करना उसके साथ। अभी जैसे लाइक मेरा सबसे लाइक इस टाइम पे काम से ज़्यादा आ रहा है अमेरिका से, अनमोल नाम से, तो मैं और अनमोल एक बार ही मिले, काम हम उससे पहले कर रहे हैं, ठीक, ऑफिशियली एक बार ही मिले, वैसे 2 बार ही मिले हुए, 2 बार ये लाइक पहले ऑफिस में आया था वो लाइक मैंने हमने देखा है दूसरे को जैसे ऑफिस में इंट्रोड्यूस करते हैं ना वो चीज़। उसके बाद जब निखिल भाजी की शादी थी तब आए, तो वहाँ से लेके आज तक हमें देखा जाए तो हमें बैठना पड़ेगा अगर गाने के करना है, लेकिन नहीं हम बैठते नहीं हो, लाइक हम अगर जरूरत होती है तो वही है कि सेशन ले लिया गूगल मीट पे, टीवी पे, जहाँ पे भी, और वो सारा एडिट रेडी कर दिया। तो सुनते कितना हो बेसिकली वही है कि अब जैसे आपका और अनमोल का एक वो सिनर्जी मैच हो रखी है, या आप एक ही बार मिले हो फिर भी एक वो बनी हुई है कि उसको पता लग जाता है कि आप पहले का कर रहे हैं, हाँ काम आप उससे पहले कर रहे हैं, मिले बाद में काम पहले कर रहे हैं। मतलब मेरा तो मैंने अपने पॉडकास्ट में पहले भी बताया हुआ कि मेरा क्या प्रोसेस था शुरू से, तो मैंने कभी भी उस सेंस में देखा ही नहीं था इस आर्ट फॉर्म को कि मैं इससे पैसा भी कमाऊंगा कभी, तो मैंने वो देखा ही नहीं था। मैंने सिर्फ 2-3 वीडियोस देखी, मतलब जब मेरे को लगा कि मैं इनफ
इंस्पायर्ड हो गया हूँ उस चीज़ से। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये, जैसे लोगन पॉल और पीटर मैककिनन ये सब रोज़ डाल रहे थे कंटेंट, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक हफ्ते में एक तो डाल ही सकता हूँ। तो मैं उस चीज़ से मैं इंस्पायर हुआ, और मेरे को शायद 2 साल पहले तक तो पता ही नहीं था कि इससे पैसे भी कैसे कमाऊंगा, बट मेरे को ये पता था कि उन लोगों को फॉलो करते करते मैंने ये सीखा कि अगर मैं बैक टू बैक कंसिस्टेंटली रेगुलरली अच्छा काम देता रहूँगा ना, तो वहाँ वो कभी ना कभी नोटिस में आएगा ही आएगा। और मतलब लॉकडाउन के बाद वही हुआ मेरे साथ, मैंने जितना कंसिस्टेंटली काम डाला उतने ही मेरे को लीड्स सोशल मीडिया के थ्रू, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया के थ्रू ही आएगा। और उसके बाद एक बार आपको एक किक स्टार्ट चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया से हो या आप किसी के साथ काम कर रहे हो या किसी को असिस्ट कर रहे हो, कुछ भी है, एक पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। पहला स्टेप आपके लिए कोई और नहीं लेगा, या आपको ऐसे कहीं प्रकट नहीं हो जाओगे आप, पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो मेरे केस में पहला स्टेप मैंने वही लिया कि आंखें बंद करके, मतलब आंखें बंद करके तो नहीं ऑब्वियसली, बट वो एक टनल विजन रख के कि मैं बनाता रहूंगा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा इससे, बनाता गया और फिर रिजल्ट आया, फिर वहां से वो वर्ड ऑफ माउथ और वो शुरू हुआ। तो मेरे को तो लगता है कि मतलब मैं इससे यही बताना चाह रहा हूँ कि आप ये सुनते हुए ये रियलाइज कर सकते हो कि एक कमर्शियल साइड और एक क्रिएटर साइड अलग नहीं होती, पर बहुत अलग होती है। कुछ सेम नहीं होता, कुछ अलग नहीं होता। अलग नहीं होती, पर क्योंकि अल्टीमेटली देखो सबको अपना क्या कहते हैं घर तो चलाना ही है, तो वो तो अर्न करना ही है, बट रास्ते डिफरेंट हो सकते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता लगे। बट कई बार क्या होता है कि मैं एक रॉबिन कल्सी को देख के ये सोचूं कि यार उसने तो अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, या एक लेबल बहुत अच्छा है जिसके साथ काम किया, और सोचूं कि मैं भी सेम चीज़ कर सकता हूँ। तो वो शायद मेरे को लगता है कि मेरी स्टार्टिंग ही गलत हुई है कि मैं जाके कल को किसी लेबल को बोल दूं कि मेरे को आप वीडियो एडिटर रख लो, फिर वहाँ से मेरा सिमिलर पाथ हो जाए। तो अभी रिसेंटली मेरे फैमिली में ये चीज़ हो रहा है कि एक बंदा जो एस्टैब्लिश्ड है, जॉब लग चुका है, और जो छोटे हैं उसको देख के सोच रहे हैं कि उसका हो गया तो मेरा भी सिमिलर पास होगा। पर मैं ये हर बार ये मैसेज पुट आउट करने की कोशिश करता हूँ कि सबका पाथ डिफरेंट है, सबके क्या कहते हैं, सबके रास्ते डिफरेंट है, और सक्सेस तो यार देखो 15 करोड़ रास्तों से भी मिल जाती है, बट आपको देखना है कि आप कितने सेल्फ अवेयर हो और आपको कौन सा रास्ता चुनना है। बस वो स्टेप आपको खुद लेना है, कोई और नहीं लेगा। जैसे तुमने बोला सक्सेस के रास्ते 15 करोड़ है, बट सक्सेस की डेफिनेशन भी हर एक के लिए अलग है। हाँ एग्जैक्टली, है ना। अगर आज मेरे को पूछो कोई सक्सेस, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि यार भी हाँ भी मेरे को लाइक महीने की मेरी अर्निंग हो जाए कि इतना कि मैं सफिशिएंट हो जाऊँ अपना घर चलाने, तो क्या पता मेरे लिए वही सक्सेस है। किसी के लिए ये सक्सेस हो सकता है कि भाई मैंने घर लेना है या मैंने काम बड़ा करना है, जस्टिफाइड है। किसी के लिए ये कि भाई कुछ भी फेम, नाम, कुछ भी, सोशल मीडिया पे ब्लू टिक कह सकते हैं, रील्स पे नाचना है, कह सकते हैं। मेरा नहीं है, बट हाँ शुरू कर दो ब्रो। नहीं तो एक जो लास्ट चीज़ है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपका एडिटिंग प्रोसेस है, थोड़ा टेक्निकल करते हैं हम, कि जो आपका एडिटिंग प्रोसेस है वो आपका कैसे रहता है कि जैसे आप सिर्फ मेजरली एडिट करते हो, आप शूट नहीं करते। ऑन दी अदर साइड मैं शूट भी करता हूँ, एडिट भी करता हूँ, मतलब पूरा मैं करता हूँ। एक डिफरेंस है मेरे और आपके बीच में, आपके प्रोजेक्ट्स बड़े हैं तो आपका डिसेंट्रलाइज्ड काम है कि शूट कोई और कर रहा है, एडिट कोई और कर रहा है, कलर कोई और, पर मेरा थोड़ा छोटा है सिस्टम। तो मैं शूट भी खुद करता हूँ, एडिट भी खुद करता हूँ, वो भी करता हूँ। तो मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो कि मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है जब मैं किसी और की फुटेज एडिट कर रहा होता हूँ, तो आप डायरेक्टर का विजन कैसे समझ पाते हो एज एन एडिटर कि आपको रैंडम फुटेज आ रही है जिसके आप शूट में भी नहीं थे, आपको पता भी नहीं था कि क्या स्टोरी लाइन है, क्या है, आपको सीधा क्लिप्स आ रही हैं कि रॉबिन ये है और तू देखा इसमें क्या हो सकता है, ये गाना है और ये उसके 4-5 सिंक है और ये ड्रोन शॉट है। तो आप एक स्टोरी लाइन को कैसे समझ पाते हो और एग्जैक्टली डायरेक्टर का विजन कैसे दिखा पाते हो वीडियो में, तो वो प्रोसेस क्या होता है? अगर म्यूजिक वीडियोस की बात करें ना, तो 2 तरह की म्यूजिक वीडियोस होती हैं बेसिकली। जैसे एक स्टोरी बेस्ड आ जाती है, एक सिंक बेस्ड आ जाती है। तो स्टोरी बेस्ड में तो मेरे पास वॉइस नोट आते हैं, क्योंकि डायरेक्टर ने सोचा होता है कि लाइक जो फर्स्ट पैरा है उसमें मैंने क्या दिखाना है, सेकंड में क्या दिखाना है, थर्ड में जो भी उसकी प्रॉपर स्टोरी लाइन होती है। तो वो तो इजी हो जाता है कि हाँ भी रखे जो लाइक वाइड शॉट, क्लोज अप, ठीक है, पीओवी, जो भी इसने शॉट रखे वो टाइमलाइन पे रखे,
डन कर दिया। देन आता है सिंक बेस पे होता है कि एज एन एक्टर लाइक मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना बढ़िया कर सकता हूँ या कितना जस्टिस कर सकता हूँ गाने से। जब बीच में लॉकडाउन के बाद हम जैसे काम करना, तो मैं अभी लुधियाना में, तो ये होगा कि कोई फ्रेंड सर्कल है ही नहीं इस फील्ड का, तो बातें किससे करूँ या लाइक जो वो ना मोटिवेशन या क्रिएटिविटी वो कहाँ से हम कंज्यूम करें, अब क्रिएटिव जूसेस कैसे फ्लो होते रहे वो चीज। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि रादर देन मैं देखूं कि एडिट कैसे करना है, आई स्टार्टेड लाइक मैंने डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर। तो वहां से मेरे को अगर डायरेक्टर का विजन क्लियर हो गया, एज ए डायरेक्टर मैं सोचने लग गया, गाने को सुनने लग गया, तो ऑब्वियसली बात है कि काफी चीजें हम सिमिलर कर देते होते हैं। एंड सेकंड थिंग, कोई भी गाना या कोई भी म्यूजिक है ना, वो कुछ ना कुछ तो बोलता है आपको, चाहे कुछ भी हो, चाहे अकेला इंस्ट्रूमेंटल भी हो ना, आपको पता लगे यार इसका मूड क्या है गाने का। ठीक है, जैसे अगर मेटल है तो ऑब्वियस बात है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हिप हॉप है तो उसमें आपको पता है, डब स्टेप में आपको पता है कि यू हैव टू जस्ट फास्ट कटिंग या कुछ भी उस हिसाब से। तो वो अगर आपने समझ लिया कि ये गाना आपको कहना क्या चाह रहा है, तो आप सिंक बेस्ड वीडियोस भी आराम से कर सकते हो। अब ऐसा अगर कोई है ही कवर सॉन्ग है कोई, ठीक है, तो उसमें अगर तुम लाइक फास्ट कटिंग कर रहे हो तो वो भी गंदा लगेगा। है ना? अगर मैंने भी सॉरी टू इंटरप्ट, पर ये पॉइंट जरूरी है मेरे लिए बोलना। मैंने भी अपने जितना मेरा छोटा सा अभी करियर रहा है उसमें मैंने यही नोटिस किया कि जो भी इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैं हूँ, वो लोग उन लोगों का ना एक वन डायमेंशन बन जाता है कि एक तरीके का ही काम आने लग जाता है कई बार। तो मैं भी उस प्रोसेस में था और मैं भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था इस चीज़ को लेके कि मेरी वीडियो एक जैसी बन रही है। मतलब पहले मैं बहुत स्लो बनाता था और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैंने सीखा 3 सेकंड रूल क्या होता है और फिर बीट्स के हिसाब से कट करना और वो सब। बट मुझे लग रहा था कि मैं वो ओवर कर रहा हूँ और मैं ये समझने में मुझे मुश्किल हो रही है कि हर वीडियो का ट्रीटमेंट अलग होता है। ये हमें सोचने की स्टोरी कहाँ को ड्राइव कर रही है या गाने की जो मेलोडी है या रिदम है और गाने के जो फीचर्स हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं एज अ लिसनर। तो वहाँ पे वो चीज़ ओवरकम करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। बट अब मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ कि हर वीडियो की ट्रीटमेंट अलग है। कई बार आपको लंबे कट्स भी रखने होते हैं और कई बार आपको क्या कहते हैं फास्ट कट्स भी लगाने होते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि जैसे आपने बोला कि हर जॉनरा की अलग ट्रीटमेंट होती है, अलग वीडियो होती है। अब हिप हॉप होगा तो उसमें आपको अगर स्टोरी ड्रिवन वीडियो तो छोटे लंबे कट्स लगेंगे, बट वो बीट के अकॉर्डिंग ही है। बीट स्टोरी बेस भी अगर तुम गाना हिप हॉप कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ेगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट। हाँ, उसके मतलब जनरली फास्ट पेस ही रहेगा। अगर वो डिपेंड करता है फ्लो कैसा है रैपर का, तो वो चीज़ है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने इस साल ही सीखी है कि ट्रीटमेंट हर वीडियो का अलग होता है और इसी हिसाब से हमें अपने शूट को अप्रोच करना चाहिए एज अ इंडिपेंडेंट क्रिएटर। और एज कमर्शियल तो हमारे हाथ में नहीं है ना वो। नहीं, दो चीज़ें लाइक मैं ना आर्टिस्ट से एक बारी मैं बात कर रहा था तो इंस्टाग्राम पे वही बात उन्होंने बोली कि 2 तरह का काम होता है। वही जैसे तुम अगर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल क्या कहो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह, तो जैसे तुम्हारा वीडियोस का कॉन्सेप्ट होगा, अगर तुमने फॉर एग्जांपल ये सोचा कि हम लाइक स्टार्ट विल बी फास्ट, मिड में स्लो, एंड में लाइक हाई पे हम वीडियो छोड़ दें, तो वैसी वीडियोस रखोगे तो लोगों को अगर वो पसंद आ रही है तो तुम्हें ये डिसाइड करना कि यही चीज कैरी ऑन करनी है या कुछ नया ट्राई करके लोगों को। तो ये ना रिस्क बहुत बड़ा होता है एज ए इंडिपेंडेंट क्रिएटर। ये काफी ऐसे ये डिबेट बहुत ही वो है सब्जेक्टिव कि किसी का कोई ओपिनियन है और किसी का कोई ओपिनियन, मतलब पर मेरे को ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में आपको ना एक चीज पकड़ के उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि आप कई बार जैसे मेरा दिमाग तो उतना नहीं कर पाता प्रोसेस की, जैसे मैं ऑडियंस क्या सोच रही है मेरी वीडियोस को लेके या उनका क्या फीडबैक है, या तो मैं वो कर सकता हूँ एक बार में, या मैं ये कर सकता हूँ कि मैं मेरी वीडियोस का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। मतलब मैं दोनों अभी भी स्ट्रगल करता हूँ दोनों चीज़ें एक साथ चलाने में। तो वहाँ मेरे को अभी प्रॉब्लम है, बट यस मेरे को ये ओवरकम तो करना ही पड़ेगा आगे जाके। तो यही जब मैंने आर्टिस्ट से बात करी, मैं कहा ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हमने अभी स्टार्ट किया तो हमें अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्वियसली बात है जो बंदा 10-10 साल से काम कर रहा है इंडस्ट्री में, और वो भी लाइक 10 साल पहले भी बंदे के गाने बढ़िया आ रहे थे, आज भी हम सुन रहे हैं उसको, तो ये प्रॉब्लम तो उसको भी आई होगी। 10 साल में पूरी की पूरी जनरेशन शिफ्ट हो गई है।
True. और टेक्नोलॉजी तो ऐसे जाती है ऊपर। 10 साल पहले हम गाने डाउनलोड करते थे या ब्लूटूथ से शेयर करते थे, सही, ठीक है, आज 15 सेकंड की रील रह गई है। सही बात है, उतना ही याद होता है गाना जो रील पे आता है। सही बात है। तो वो चीज़ है, अगर वो आर्टिस्ट को भी, तो मैंने वही सोचा जबकि प्रॉब्लम आई तो उससे बात क्यों ना करी जाए। तो जो वही उसने बोला कि 2 तरीके का काम करो हमेशा। एक तो जिसने तुम्हें कमाई करके देनी, कि जैसे मेरी वीडियो अगर किसी तरीके की पसंद आ रही लोगों को तो वैसा मैं करी लो। सेकेंडली टाइम उस हिसाब से निकालो कि जो तुम्हें पसंद है करने का, वो लाइक एक्सपेरिमेंट, वो भी तुम करी लो। अगर पसंद आ गया ठीक है, नहीं तुम्हें तो तुम्हारा खर्चा तो निकल ही रहा है ना तो उसकी वीडियो से। वही मैंने पिछले एपिसोड में भी यही बात करी थी कि सारी गेम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बीइंग अ फ्रीलांसर, और जो मतलब हम दोनों के लिए जाएगी, जो भी अपना खुद का काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे मुश्किल चीज यही है, वो डिसिप्लिन बनाना। वो सबसे मुश्किल है, क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे होते हो ना, तो जॉब की मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि वहां पर रूटीन बन जाता है। बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए या खुद के लिए या फ्रीलांसर हो के अगर खुद के लिए भी कर रहे हो, तो अगर आप वो डिसिप्लिन ला सकते हो ना कि भाई मुझे काम उसी हिसाब से करना है जैसे ऑफिस में होता है, पर अपने लिए करना है, तो अगर आप वो कर सकते हो ना, तो शायद गेम वो 19-20 का जो फर्क है ना खत्म हो जाएगा। वो एक बार तो ऐसे तो कोई बंदा नहीं है ना कि आज ही लाइक जॉब छोड़ी और कल से वो डिसिप्लिन है पूरा, वो हमेशा सबका अलग प्रोसेस है। बाकी ये भी होता है, जैसे मेरे को मान लो कॉल आई कि हाँ भाई हमने गाना एडिट करवाना है, मैंने टाइम दे दिया कि 6 बजे आ। अब मैंने 8 बजे मैंने तुम्हें टाइम दे दिया कि हाँ चलो हम 8 बजे कहीं और चलते हैं। वो आर्टिस्ट ही अगर 8 बजे आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि मेरा डिसिप्लिन मेरे खुद के हाथ में तो हुआ ही नहीं। अब ठीक है, स्टार्टिंग में तुम मना भी नहीं, अक्षय कुमार तो तुम होनी की 7 बजे पैकअप कल मिलेंगे अब तो वो चीज। लेकिन हाँ अक्षय कुमार बन सकते हो, टाइम लगेगा, वो धीरे धीरे वो काम कर ही जाओ कि बाद में लोगों को भी पता लग जाए कि हाँ भी अगर अभी एक बार ऐसे हुआ कि मेरा एक क्लाइंट था, वो था पहाड़ों से, और साथ के साथ मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था अनमोल के साथ। तो वो अमेरिका टाइम रात को काम कर रहे हैं, वो पहाड़ों वाले सुबह उठ रहे हैं। मैं 6 बजे अनमोल की कॉल से फ्री होता था, तो 6:30 बजे उनकी कॉल आ जाती थी चलो करें। तो उस टाइम पे मैं सोई दोपहर को रहा हूँ, दोपहर को सो के रात को 12-1 बजे उठ रहा हूँ। तो वहाँ पे डिसिप्लिन को टाइम लगता है सेट करने में। इफ यू थिंक कि ये आएगा एक बार ही में आ जाएगा, नहीं आएगा ऐसे तो नहीं। और ये चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए कभी कि यार ये क्यों नहीं आ रही, बिकॉज हमें पता है रीजन कि अभी वी आर एट द बिल्डिंग स्टेज। मेरे भाई ने मेरे को एक बात बोली थी कि जो भी फील्ड चूज करनी है ना, आई वाज लाइक जब मैं बीटेक में था मतलब, तो जो भी फील्ड चूज करनी है, जो भी काम शुरू करना है, चूज करना है, वो ये सोच के अपने आप को पूछियो कि ये काम तो अगले 20 साल तक कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल एज होती है हमारी 25 के आसपास जब हम कॉलेज ग्रेजुएट होकर निकलते हैं या जॉब वगैरह करते हैं जब, तो अगर तुम 25 साल से लेके 45 साल तक तो काम करोगे ना उस चीज पे। अगर तुम्हारा आंसर है नो, फिर वो काम मत करो, चेंज कर लो। अगर तुम्हारा आंसर है यस, तो कर ही जाओ। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मेरे पास था कि हाँ ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो कल को मैं शूट करूँ, चाहे मैं आज एडिटर कर रहा हूँ, ठीक है, कलरिस्ट हूँ, VFX करूँ, कुछ भी करूँ, बट मैं अगले 20 साल तक कर सकता हूँ खुशी खुशी। तो इसलिए मैंने फील्ड चूज करी। ये पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर साथ है। अच्छा, तो अजी एक चीज और मैं आपके प्रोसेस से रिलेटेड है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स होते हैं वीडियो में, उस चीज को कैसे यूज करना चाहिए? क्योंकि मैंने पंजाबी इंडस्ट्री बोलना नहीं चाहिए, पर पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत देखा है कि लोग अपनी शूट की हुई फुटेज को बचाने के लिए बहुत ट्रांजिशन और इफेक्ट्स यूज करते हैं ताकि पता ना लगे कि शूट गंदा हुआ है। पर कई बार शूट बहुत गंदा हुआ होता है, और मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रांजिशन और इफेक्ट्स आपकी स्टोरी को बेटर एनहांस करने के लिए होते हैं, ना कि स्टोरी को बचाने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि ओवर यूज हो जाते हैं, और हर चीज की VFX भी कर दो, इसमें कोई नया ट्रांजिशन जूम इन जूम आउट आया वो भी कर दो, सब लगा दो। मतलब जो नए बडिंग एडिटर्स होते हैं वो मोस्टली ऐसा करते हैं। वो एडिटर नहीं करते, नए वाले जो होते हैं डायरेक्टर, वो करते हैं। जैसे मेरे जैसा कल उठ के चला जाए, हाँ भी कैमरा ले लिया दोस्त से, दोस्त का गाना करा, बाद में भाई एडिटर तुम ही बचा सकते हो,
तो ट्रांजिशन और इफेक्ट्स के मतलब आपके उसमें मतलब ये इम्पोर्टेंट तो है बट ये यूज कहाँ होने चाहिए? यार मेरे को ना खुद मेरे कई बार ना क्लाइंट या डायरेक्टर बोलते हैं कि इसमें ट्रांजिशन डाल दो, मैं सिंपल कट गाना रेडी कर देता हूँ। मेरे को पसंद ही नहीं लगानी ट्रांजिशन, क्योंकि पता है यार फुटेज अगर तुमने चूज बढ़िया कर लिया टाइमलाइन में रख के तो तुम्हें क्या जरूरत है। अब म्यूजिक वीडियोस हम चाहे हॉलीवुड की कोई भी देख ले तो उन्होंने ट्रांजिशन यूज ही नहीं करते, वो उनके होते ही सिंपल कट है। इवन हमने ना जो मेरा लास्ट जब मैं जॉब कर रहा था, जो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था क्रॉसफ्लेट जयपुर की, हमने आफ्टर मूवी करी थी। वो मैं सभी को लाइक वो बताता था कि वो आफ्टर मूवी आप खोल के देखोगे ना जब भी, उसमें सिंपल कट लगे हुए हैं, कोई एक भी ट्रांजिशन नहीं है पूरी वीडियो में, ठीक है। और वो बढ़िया भी लग रही है, लाइक वो हमारी लाइक वो थी कि सबसे जल्दी अप्रूव होने वाली वीडियो ना वो थी। तो ट्रांजिशन का वही है कि अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी वीडियो बचा लेंगे तो नहीं। हाँ, वो उसलिए नहीं बने ना, वो आपके वो ये तुमने बोला कि एनहेंस करने के लिए कि जहाँ पे तुम्हें जरूरत है आपको, कि कभी आपको लग रहा है कि इससे स्टोरी बेटर हो सकती है, इससे जो मेरा सीक्वेंस है वो बेटर हो सकता है, या शायद मैं अच्छे तरीके से बता सकता हूँ जहाँ पे मैसेज जस्टिफाई कर सकती है अगर वो ट्रांजिशन या इफेक्ट आपकी वीडियो को, तो करो। फिर वो वही उसी चीज पे आ जाता है कि हमारी ट्रीटमेंट क्या है वीडियो की, उस पर आ जाता है कि कई बार सिंपल कट से भी बहुत अच्छा, जैसे आपने बोला सिंपल कट से भी बहुत अच्छा एक सीक्वेंस बन जाता है। तो वही है। चलो फिर एंड करने के लिए एक ऑफ द टॉप मेरे दिमाग में रैपिड फायर क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो कर लेता हूँ आपसे। तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होंगे, 5 क्वेश्चंस हैं, आपको बस जल्दी जल्दी जवाब देना है। तो काट दिया अगर गाली वगैरह निकल गई या किसी के लिए कुछ गलत निकल गया। नहीं, ऐसा बहुत कुछ है अभी जो हमने बात करी है जिसकी दूसरी साइड भी है, बट चलो टाइम कम, हमें पॉजिटिव रहना है। टाइम भी कम है और पॉजिटिव भी रहना है, और काम भी करना है अभी। हाँ, काम भी करना है भाई, एडिट आया हुआ। तो रैपिड फायर शुरू करते हैं। तो पहला है हैंडहेल्ड वर्सेस गिम्बल। बजट नहीं, वो एस्पेक्ट हटा दो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हटा दो, वो ये रिक्वायरमेंट सारा कुछ म्यूजिक ट्रीटमेंट के ऊपर। एज एन एडिटर आपको कौन से शॉट ज्यादा लगते हैं, हैंडहेल्ड, गिम्बल? वन वर्ड आंसर। फिर इफ आई हैव टू चूज वन तो ऑब्वियसली बात है गिम्बल, क्योंकि हैंडहेल्ड से मैं गिम्बल वाले शॉट नहीं ले सकता, गिम्बल ऑफ करके हैंडहेल्ड वाले ले लूंगा। अच्छा, प्रीमियर प्रो, एफसीबी? Without any doubt, Final Cut Pro. The only reason is trash नहीं होता bro. चलो, मतलब मैं तो प्रीमियर यूजर ऑल द वे, बट अच्छा ये एडिटर से शायद रिलेटेड ना हो, बट हाँ चलो फुटेज तो आती है एडिटर के पास। सोनी या कैनन? सोनी। भाई तुम्हें जो पसंद है मैं नहीं बोलना। चलो ब्लैक मैजिक कुछ नहीं, सोनी। मुझे कैनन पसंद है। वैसे अगर म्यूजिक वीडियोस में सबसे ज्यादा मजा मेरे को रेड पे आता है। रेड तो फिर लीग ही अलग होगा ना। हाँ, अच्छा, सबसे बढ़िया। विंडोज या मैक? ऑलवेज मैक। अच्छा, एक वो था जो मैं भूल गया उसी में कि एडोबी प्रीमियर, एफसीबी या डिविंची। अभी एफसीबी में सबसे ज्यादा मजा आता है, पर अगर आज अगर मैंने आज काम शुरू करना हो, ठीक है, मैं नया हूँ, तो आई गो फॉर डिविंची। फायदे हैं उसके 2-3। अच्छा, कौन सा जॉनर आपको म्यूजिक का एडिट करने में ज्यादा मजा आता है, हिप हॉप या पंजाबी? वह नहीं, जिसमें पैसे ज्यादा मिले। चाहे तुम तमिल सॉन्ग करवा लो। अच्छा, पर्सनल फेवरेट इज हिप हॉप। अच्छा, लास्ट, कम बजट वाला अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट या ज्यादा पैसे वाला दिमाग खाने वाला क्लाइंट? देखो, क्लाइंट हमेशा पैसे वाला होता है, हमें नहीं देता कभी। एक चीज बोलो, लेकिन लोग अपने आप हाँ, लेकिन कम बजट बढ़िया काम, बढ़िया क्लाइंट। स्पेशली जब हम इस स्टेज पे हैं, अभी बहुत यंग है। नहीं, यंग भी नहीं, मेरे को है कि जैसे यार हम आपस में अगर हम कभी भी काम कर रहे हैं तो हमारा कभी वो पहला प्रायोरिटी हमेशा काम होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक दूसरे काम बढ़िया है हमारे, ना कि यार ये पैसे कितने दे रहे हैं। कई बार ये होता है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में बोल देता हूँ कि हाँ भाई शूट करना है, पैसे नहीं,
तो आगे उनकी चॉइस है, आना नहीं आना। तो अगर वो आ रहे मीन्स हाँ भी उनको यकीन है कि काम बढ़िया कर रहे हैं। सो यस, बहुत 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 अच्छी, बहुत प्रोडक्टिव बात कर लिया आज हमने, और मुझे लगता है कि थोड़ी तो वैल्यू हमने दी होगी अपने लिसनर्स को। एक चीज मैं बस बोलना चाहता हूँ लिसनर्स को कि पॉडकास्ट तो सुनो, ये वाला सब्सक्राइब करना मतलब नहीं लेकिन नहीं, वो चीज है कि यार फ्री काम मत, दैट डिपेंड्स। मतलब जैसे अभी मैंने बात करी, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं लाइक मेरे को ना कई बंदे आके कह भाई वीडियो दे दो, हम फ्री में कर देंगे। भाई क्यों? तुम चार्ज करो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, फिर नो डाउट फ्री में करो। जैसे मैंने भी खुद बोला कि हम फ्री में कर दूंगा अगर कोई बढ़िया काम सीखने को। अपॉर्चुनिटी कैसी है? दो चीज है कि या तो तुम लर्न कर रहे हो या तुम अर्न कर रहे हो। ना तुम लर्न कर रहे हो ना अर्न कर रहे हो, फिर तो तुम किसी और का काम भी खराब करते। मतलब मेरे को ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा ऐसा टॉपिक है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे बहुत कुछ निकल सकता है। मतलब क्योंकि हमारी दोनों के शायद फील्ड एक ही हो, इंडस्ट्री एक हो, बट रास्ते दो अलग अलग हैं। तो मैंने तो फ्री में करके, बट हाँ नहीं स्टार्टिंग तो देखो सभी मैंने फ्री में कर, शायद मैं अभी भी कर रहा हूँ फ्री में, बट उस फ्री की कुछ कीमत है। मतलब वो एज एन इन्वेस्टमेंट देखो या कुछ देखो, बट फिर मिल तो रहा है ना कुछ ना कुछ। मतलब मैंने किसी और के लिए नहीं करा, बट अपने लिए ही करा, बट फ्री किया। तो फ्री से ना वो वाली किसी के मन में वो नहीं आनी चाहिए कि फ्री अच्छा भी होता है। नहीं, फ्री डिपेंड करता है कि अपॉर्चुनिटी कैसी है। फ्री इज नेवर इन ओनली कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी। अगर तुम्हें देखो कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो फ्री ना वो तुम्हारी मेंटल ग्रोथ तो हुई ना, तुम्हारा जो एरिया है वो तो बड़ा हुआ ना, विजन बड़ा हुआ, तो वो भी तुमने सीखा ही है। जरूरी ना कि पैसे देके ही तुम कर रहे हो कि हाँ ये फ्री है ये नहीं फ्री है। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं मिल रहा कि ना बंदा तुम्हें कुछ सिखा रहा है ना बंदे को खुद को कुछ आ रहा है, बस वो तुम्हारे पास कैमरा है इसलिए वो बोल रहा है कि तुम आ जाओ, तो क्यों भाई? बट कई बार मुझे ऐसा लगता है, मतलब आप एकदम टू द पॉइंट बोला आपने, बट कई बार जैसे मान लो मैं फ्री में करने वाला बंदा हूँ या मैं कर रहा हूँ, चाहे मेरा कोई भी मोटिव हो उसके पीछे, या ग्रोथ का हो या कोई भी हो कि मुझे काम करना वो पसंद है या मुझे करना है, बट मुझे उस साइड से नहीं समझ आती स्टोरी जो ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई हमारा काम जा रहा है या कोई काट रहा है, उस साइड से स्टोरी मुझे समझ नहीं आती कि वो कहाँ से आ रहे हैं। वो इनसिक्योरिटी है या फिर वो फियर है, ये क्या है, वो मुझे ये नहीं पता। मेरे को पता क्या लग रहा है यहाँ पे, जो एक माइंडसेट जो मैंने खुद लाइव एग्जांपल है, नाम लूंगा, बहुत बड़ा फोटोग्राफर है वो, हम बैठे उसके साथ, तो यही 3-4 बजे का टाइम, उसको ना कॉल आया, तो उसने बोला लाइक शूट है ब्रो, आज रात का है, ठीक है, मोहाली चंडीगढ़ के आसपास ही था, वहीं पे हम थे, तो 4-5 घंटे का शूट है, लेकिन ये बजट है, तो लाइक द बजट द कोट वाज लाइक 1/4 और 1/5 जितना कि वो चार्ज करता। तो वो बंदा कहता कि हाँ चलो ठीक है। तो वो बाद में मैंने उससे पूछा भी लाइक ब्रो यू चार्ज दिस मच अमाउंट, तो तू इतने कम में कैसे मान गया? तो उसने जवाब दे दिया कि यार वैसे भी घर पे फ्री बैठना, तो 2-3 घंटे काम करके कुछ पैसे तो आ ही रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि ये माइंडसेट कई लोगों का होगा, जिसके कारण कि वो कम रेट में या फ्री जो बड़े नाम पे भी है। That's a topic for another podcast, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया। इसको काट दो। नहीं काटना नहीं है, ये रखना है। अगर आपको और सुनना है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइफ स्टिल रिप्स पॉडकास्ट को। और अगर आप चाहते हैं रॉबिन भाई हमारे साथ दोबारा आए और इस टॉपिक को कंटिन्यू करें, तो प्लीज हमें मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट करके नीचे बताओ। जतिन के इंस्टाग्राम पे, लाइफ स्टिल रिप्स के इंस्टाग्राम पे कमेंट करके बताओ कि हाँ दोबारा आओ। तो गाइस इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप इट इजी फैम, पीस। You're listening to Lifestyle Rips Podcast with me, Jatin.